यूपीटेट 2021 का पेपर है। ये आज हमको मिला है 30 तारीख को, 30 नवंबर 2021 को फेसबुक में PDF फाइल के रूप में ये पेपर हमको मिला है। इसमें आपका पहला क्वेश्चन मैथ्स का है। यही क्वेश्चन आया था, यदि 15 मजदूर एक सड़क को 48 घंटे में बनाते हैं तो उसी काम को 30 घंटे में करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। तो आपका सीधा क्वेश्चन हो जाएगा, 15 मजदूर आपके 48 घंटे में बना रहे हैं तो 30 मजदूर आपके कितने घंटे में लगाएंगे, ये आपसे पूछा जा रहा। तो 15 दूनी 30, 2 से काट दीजिए, कितना आएगा 24 आ जाएगा। आपका आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह न्यूनतम अंक x जिसके लिए 324x 342 11 से विभाज्य है। तो 11 से विभाज्यता की शर्त क्या कहती है? 11 से विभाज्यता की शर्त कहती है कि एक अंक छोड़ के जो आपके अंकों का योग है, तो जैसे आपको यहाँ पे एक अंक छोड़ के क्या अंक मिला, 3 + 4 + 3 + 2, इन सबको जोड़ दो आप। 3 3 6 4 10 2 12, और ये जो बीच में जो बचा वो छूटा हुआ अंक 2 + x + 4, इन दोनों को जोड़ दो। तो 2 + x + 4, सॉरी 2 + x था, 2 + x + 4, 2 4 6 हो जाएगा, तो 6 + x हो जाएगा। अब इन दोनों का अंतर यानी कि इन दोनों का घटाने पे या तो 0 आए या वो 11 का गुणज हो। तो 11 से विभाज्यता के लिए ये कंडीशन होती है। तो 12 में से आप इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए, तो ये ऑप्शन रखो भाई। 6 यहाँ पे रखोगे, अगर आपने 6 रखा तो 6 और 6 कितना हो जाएगा 12। तो 12 से 12 का कितना आएगा 0 आ जाएगा। जब 0 आ जाएगा तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 11 तो ला नहीं सकते हो। 11 लाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ 5 रखो, तो 6 में से 5 गया, अगर 11 तो आएगा ही नहीं पहली बात तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 6 आपका ऑप्शन हो जाएगा। कि 11 से विभाज्यता की शर्त ये होती है कि एक अंक छोड़ के जो आपका अंक आए यानी उसका योग, और जो दूसरा वाला जो छूटा हुआ अंक है उसका योग, दोनों को घटाने पर जो आए या तो 0 आना चाहिए या वो 11 के गुणज में होना चाहिए। 102.7 का P/Q के न्यूनतम रूप में व्यक्त किया जाए तो आपका 102.7 को आप लिख सकते हो 102 दशमलव हटा के 10 हो जाएगा। तो P/Q के रूप में हो गया ये। Q बराबर कितना 10, तो Q का आंसर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 600 का साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 600 का साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 720 रुपये हो जाता है। तो यानी कि 600 का 720 हो गया, तो ब्याज कितना मिला 120 रुपये ये मिला साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज 120 रुपये मिला, किस पे मिल रहा था 600 रुपये मिल रहा था। कितने वर्ष में 4 वर्ष में। दर क्या है, दर हमें नहीं पता, दर आर होती है, आर निकाल लीजिए बटे 100 कर दीजिए, 100 से 100 कट जाएगा, 6 से ये कट जाएगा, 6 दूनी 12 20 और 4 पंजे 20, तो आर बार कितना है आर बराबर 5 आ गया। आपकी दर कितनी आई 5% आ गई। ये आपकी दर 5% आ गई। आप कह रहा है यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए, तो पहले 5 थी अब बढ़ा के 2 बढ़ जाएगी, तो आर वन कितनी हो जाएगी 7%। 5 और 2 कितनी बढ़ गई 7% बढ़ गई। तो धन कितना होगा, तो भाई पहले 600 रुपये पे था, 600 पे 7% के हिसाब से निकाल लो, और 4 वर्ष का पूछ रहा है बटे 100 कर दो, तो 100 से ये 2 जीरो हट जाएंगे। तो 6 चौक 24 और 24 सत्ते, 7 चौक 28 के 8 से लगा 2, 7 दूनी 14 2 16, 168 हो जाएगा। तो 600 में 168 जोड़ दो तो 7 6 8 हो जाएगा, यानी 768 इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। देखिए, दो पूर्णांक का योग पूर्णांक होता है, बिल्कुल होता है दो पूर्णांकों का योग। कोई भी दो पूर्णांक लीजिए, मान लिया आपने 2 + 7 ले लिया, 2 में 7 जोड़ दो 9 हो जाएगा। आप दूसरा पूर्णांक ले लो भाई, हमने 11 + 18 ले लिया, 11 में 18 जोड़ दो कितना आएगा 29 आएगा। तो पूर्णांक का योग तो पूर्णांक ही आएगा, तो पहला तो सही है। दो परिमेय संख्या का योग परिमेय संख्या होगा। जैसे परिमेय संख्या कौन सी होती है, जो बटे में होती है, जैसे आपकी परिमेय संख्या P/Q रूप में होती, जैसे 1/5 + 2/5 होगी, तो दोनों जोड़ दो कितना आएगा 3/5 आएगा, तो वो भी तो परिमेय संख्या आई, तो ये भी सही होगा, दोनों सही होगा। तीसरा क्या करा, दो परिमेय संख्या का योग परिमेय संख्या होता है, ये नहीं होता है, ये गलत है। दो प्राकृतिक संख्या का प्राकृतिक संख्या बिल्कुल होगा भाई। 4 में आप 10 जोड़ दो, दोनों प्राकृतिक संख्या कितना 14 आएगा, तो ये भी यानी सही है। तो 3 सही थे, ये वाला आपका थर्ड वाला सही नहीं। कोई संख्या अपने 20% से 60 अधिक है, 20% से 60 अधिक है वह संख्या है। तो 20% से 60 अधिक है, ऑप्शन देख लीजिए आराम से लग जाएगा। 45 का 20% निकालो, 45 का 20% कितना हो जाएगा 9, और 9 में 60 जोड़ दो कितना आएगा 9 7 69, ये भी नहीं होगा। 65 का 20% निकालो, 65 का 20% कितना आएगा 13 आएगा। तो 13 में आप इसको जोड़ लो, तो 13 में आप 60 जोड़ो कितना आएगा, 13 में 60 आप जोड़ो 73, तो ये भी नहीं होगा। अब 75 का 20% निकालो, 75 का 20% कितना आएगा 15 आएगा। 15 में 60 जोड़ दो कितना आएगा 75, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। संख्या 30 70 के सर्वाधिक निकट 17 से पूरी तरह विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्या है। तो आप कुछ नहीं कीजिए,
17 का भाग दे दीजिए 30-70 में। 17 का भाग आप 30-70 में कितनी बार जाएगा? 17 एकम 17 आपका हो जाएगा, 13 बचेगा। और आपका 7 137, तो 17 अट्ठे 136, 136 चला कितना? एक और 0 10 हो जाएगा, 10 बचा। तो आप 370 में से 10 घटा दीजिए, कितना आया? 30-60 आया। तो कह रहा पूरी तरह विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्या, सर्वाधिक निकट प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है। सर्वाधिक निकट प्राकृतिक संख्या यानी कि हमारे पास क्या आई? 30-60 आई थी। 30-60 ऑप्शन में है, ऑप्शन में। और सर्वाधिक निकट और भी देखिए 30-70 है, 30-70 होगी नहीं, 30-77, 30-77 और 30-68, 30-68 तो आई नहीं। बचे क्या आपके पास? दो संख्या बची, 30-77 बच रही है और 30-60 बच रही है। तो 30-60 सर्वाधिक निकट, तो देखिए 70 के सर्वाधिक निकट कौन सी? 377 होगी। क्यों? क्योंकि वो 7 अंक आ गया, ये 10 अंक पीछे है। तो 7 अंक, 7 ही अंक का तो डिफरेंस, सबसे निकट कौन सी? 30-77 ही सबसे निकट, ये नहीं होगी। तो आपका इसका थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा 30-77। ये देखिए आपका जो पेपर है ये सोशल मीडिया के ज़रिए मिला है हमको, फेसबुक पे PDF फाइल के फॉर्मेट में मिला था, वहाँ से आज सुबह डाउनलोड किया है। तो क्रय मूल और विक्रय मूल का अनुपात 5:4 है आपका। तो भाई क्रय मूल आपका 5 हो गया और विक्रय मूल 4 हो गया, ये CP बन गया और ये आपका SP बन गया। तो CP 5 हो गया, SP 4 हो गया। हानि कितने? एक की हानि हो गई। एक की हानि किस पे? हमने आपको बताया था प्रॉफिट लॉस वाले वीडियो में, CP पे होती है। तो CP कितना आपके पास? 5 है। तो आप 1/5 कर दो। 1/5 भी हमने परसेंटेज में बताया था कितना? तो 20%। सारा हम कुछ आपको बता चुके हैं। ये 1/5 20% होता है, ये भी मैंने बताया था कि परसेंटेज याद कर लीजिए। देखिए वही सब आपको आ रहा है। हम थंबनेल में आपको लिंक में आपको वीडियो दे देंगे, थंबनेल में भी सारे वीडियो दे देंगे पिछले वाले चैप्टर का, वहीं से सब कुछ आ रहा है। देखिए ये आ गया, वर्ग वाला आ गया। किसी घन का विकर्ण, आपको पता है घन के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा गुणे विकर्ण, यानी भुजा √3। घन के विकर्ण का फॉर्मूला होता है भुजा √3। तो भुजा √3 से √3 कट गया, भुजा कितनी बची? भुजा बची आपकी 8। अब उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 6 और भुजा का स्क्वायर, तो ये आपकी भुजा होगी। तो भुजा आपकी 8 होगी, तो यानी 6 और 8 का स्क्वायर कितना? 64। तो 6 गुणे 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। 6 का मल्टीप्लाई 6 24 4 हासिल लगा दो, 6 36 37 38 384। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 384। एक वृत्त में 120 डिग्री के खंड का क्षेत्रफल 66/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त का व्यास होगा। देखिए आपका वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपका होता है खंड वाले का पाई r स्क्वायर θ/360 डिग्री, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, तो आप सीधे रख दीजिए फॉर्मूला। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल दिया गया आपको 66/7, ये दिया गया। और वैल्यू रखो पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। r स्क्वायर, हमको r तो पता ही नहीं है, r स्क्वायर। और थीटा कितना? 120 डिग्री बटे 360। तो 0 0 चला गया, 12 एकम 12, 12 3 36, 7 से 7 कट गया। ठीक, 22 एकम 22, 22 3 66 और 3 का 3 में गुणा 9। तो 9 बार क्या हो जाएगा? r स्क्वायर, यानी आपका r स्क्वायर कितना आ गया? r स्क्वायर आ गया 9। तो r बार कितना आ गया? 3। जब r बराबर 3 आ गया तो आपसे क्या पूछ रहा? व्यास होगा। व्यास क्या होगा? व्यास होता है त्रिज्या का दुगना। तो त्रिज्या हो गई 3, व्यास आएगा 6, क्योंकि त्रिज्या का दुगना होता। तो 3 दूनी 6 आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दुगना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल होगा। तो भैया अगर विकर्ण दुगना होता है तो क्षेत्रफल 4 गुना हो जाता है। ये हम अपने एक वीडियो में बता चुके हैं आपको, पीछे वीडियो में हमने आपको बताया था कोई भी चीज़ अगर भुजा हो चाहे विकर्ण हो, कुछ भी अगर दुगना हो रहा हो और अगर क्षेत्रफल में आए तो क्षेत्रफल वो हमेशा 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, तो वो 4 गुना हो जाएगा। दुगुना का हमेशा 4 गुना हो जाता है, तो वो कितना आपका हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। विनय एक घड़ी को 75 रुपये में बेचता है, जिससे उस घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। तो घड़ी की लागत मूल्य कितना होगा? भैया उसने विनय ने 75 रुपये में घड़ी बेची, तो खरीदी कितने की होगी? 85 रुपये की तो खरीदी होगी। जब 50 की खरीद के 75 में बेच रहा है, 75 की उसने बेच दी, सीधे सीधे हो गया भाई। 50 की खरीद के 75 रुपये बेच गया, कितने का फायदा हुआ? 25 रुपये का फायदा हुआ। 25 रुपये का फायदा किसके बराबर, किसके ऊपर हुआ? 50 रुपये का हुआ। तो 25 रुपये यानी प्रॉफिट यानी लाभ बटे उसका क्रय मूल्य कितना? 50 रुपये। 50 रुपये पे हुआ क्रय मूल्य, तो 25/50 गुणे 100 कर दीजिए। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 2 से काट दीजिए तो 50 0। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? 50% आ गया। तो क्या कर रहा था? जिससे उसी घड़ी के लागत कीमत के बराबर, तो लागत कीमत कितनी थी? 50 थी, 50 का 50% निकल आया, प्रतिशत लाभ हो गया। तो आपका आंसर क्या है? 50। तो घड़ी की लागत मूल्य के बराबर हो गया, तो ये 50 इसका आंसर है। यदि दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग से कम हो
तो भैया एक वृत्त ये है, इसकी दूरी अगर 3 सेंटीमीटर ले ली, दूसरा वृत्त ये है, इसकी दूरी अगर 4 सेंटीमीटर ले ली, तो दोनों को 3 और 4 को जोड़ दो, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, कितना आ गया 7। तो अगर दोनों को जोड़ कर 7 आया तो उनकी त्रिज्याओं का योग यानी कि योग से कम हो। तो जब 7 से कम होगा तो ये दोनों वृत्त आपस में प्रतिच्छेद ही तो करेंगे। ये दोनों वृत्त कैसे करेंगे? प्रतिच्छेद करेंगे। तो ऑप्शन सी थर्ड हो जाएगा, प्रतिच्छेद करेंगे। यहाँ पे अंक दिए गए, रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे 1 5 2, हाँ देखिए दिख गया। 1 के बाद आया 2, 2 के बाद आया 3, 3 के बाद आएगा 4 और 5 के बाद आया 10, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौको 20। ये नीचे 5 का टेबल बन रहा है, ऊपर 1 का टेबल बन रहा है। तो यहाँ पे 3 का ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन देखिए, सिंपल थे, जितना बताया वही सब आया है। ए और बी ऐसे धन पूर्णांक है कि 6 से विभाजित करने पे 4 और 5 शेषफल आ रहा, तो आपकी संख्या यही तो हो जाएगी a+4, यही तो संख्या हो गई। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? b+5, यही तो संख्या हुई b+5। तो एक संख्या हो गई a+4 और दूसरी संख्या हो गई b+5। जब a+4 में आप 6 से भाग दोगे तो जो a होगा वो 6 के गुणज के बराबर होगा, तभी तो। अगर यहाँ पे 6 बन जा 6 होगा, अगर यहाँ पे 6 होगा, अगर यहाँ पे 10 हुआ तो 6 बन जा 6, तो ये तो आपका 4 आएगा। और यहाँ पे अगर मान लो 16 हुआ, तभी तो यहाँ पे 6 2 12 4 आएगा। और यहाँ पे b मान लो 6 का कोई भी गुणन हो सकता है, यानी 6 5 11, यहाँ पे 11 हुआ तभी तो 5 आएगा। और यहाँ पे 12 5 17 हुआ। अब आप 6 का भाग दो, 17 जैसे मान लीजिए हमने 6 का भाग दो, 6 कम 6 कितना रिमाइंडर आया? 4 आया। 6 का इसमें 6 दूनी 12 कितना आया? 4 आया। 6 का इसमें तो 6 कम 6 6 कम 6 कितना है? 5 आएगा शेषफल की बात हो रही। 6 का भाग दो, 6 दूनी 12, 17 में से 12 गया 5 आएगा। तो हर कंडीशन पे 4 और 5 आ रहे हैं, हमने बना लिया अपने पास से नंबर। तो a² b² होगा। अब इसमें से ऑप्शन से लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हम तो a² b² को 6 से भाग देने पे कितना शेषफल आएगा? अरे भैया जैसे आपको 10 का स्क्वायर करो, 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है। 11 का स्क्वायर कितना कितना होगा? 180। 100 में 121 जोड़ दो, कितना होगा? 221 हो गया। अब 221 में 6 से भाग दे दो तो 6 कम 6 6 3 18, 22 में से 18 गया बचा 4, 4 41, 5 आएगा। 5 आपका शेषफल आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा 5 शेषफल बच रहा है। और दूसरा कोई और नंबर हो सकता है क्या? अच्छा देखते हैं 16 का अगर इससे भी चेक कर ले, 16 का अगर हम स्क्वायर निकालें कितना आएगा? 256 आएगा, 256। और 17 का स्क्वायर निकालें कितना आएगा? 289। दोनों जोड़ दो, 9 6 15 की 5 हाथ से लगा 1, 5 1 6, 6 12 13 14 4 हाथ से लगाए 2 2 4 1 5, 545। 6 से भाग दे दो, 6 9 54, फिर भी 5 बच गया, यानी हर हाल में 5 ही शेषफल आएगा। ये देखिए पेपर हमको फेसबुक से मिला है आज सुबह, तभी हम करा रहे हैं। हमने इसीलिए इसकी पुष्टि की है, क्योंकि हमें लग रहा था हो सकता है कोई फेक पेपर ना बना के डाल दे। तो ये इसकी पुष्टि हो चुकी है कई चैनल से। तो ये फेसबुक से ही आज सुबह हमको मिल पाया है। फेसबुक पे ये मंडरा रहा था, तो वहीं से उठा लिया इसको। हम इसको सॉल्व करवा रहे हैं। आपसे कर रहे हैं, यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि, देखिए वृद्धि वाला भी क्वेश्चन हमने करवा चुके अपने पिछले वाले वीडियो में, परसेंटेज वाले में। वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? भैया 21% होगी। क्यों? वृद्धि का फॉर्मूला होता है 10% प्लस 10% प्लस 10 गुणे 10 बटे 100। तो 0 0 0 कट गया, 1 बन जा 1 आएगा, 10 10 20 और 1 21 हो जाएगा, सीधे 21% आंसर। मोहन की 5 वर्ष पूर्व उम्र तथा 9 वर्ष बाद उम्र का गुणनफल 15 है। मोहन की वर्तमान आयु क्या है? हमने x मान ली। अब 5 वर्ष पूर्व उम्र क्या होगी मोहन की? x - 5, ये 5 वर्ष पहले की उम्र हो गई। 9 वर्ष बाद क्या होगी उम्र? x + 9, यानी 9 वर्ष बाद x + 9 हो गई। दोनों का गुणनफल कितना है? गुणनफल 15 है। दोनों का गुणा करने पर 15 आ रहा है। x² प्लस का 9x और माइनस का 5x, तो आ जाएगा प्लस का 9 में से 5 4x और प्लस माइनस 9 पन्ना 45, 15 इधर आके माइनस का 15 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? x² प्लस 4x और माइनस का 60। तो 60 के ऐसे फैक्टर माइनस करने पे 4 आ जाए तो 10 छंगा 60 होता था, यानी कि 10 - 6 और 10 - 6 प्लस जाके उधर आके माइनस का हो जाएगा। माइनस का 10 प्लस का 6 हो जाएगा। तो आपका आंसर प्लस का 6 आ जाएगा। x बराबर माइनस का 10 आएगा और प्लस का 6 आएगा, तो माइनस तो लिया नहीं जाएगा, 6 ले जाएगा, तो x बराबर 6 आपका आंसर हो जाएगा। तो मोहन की वर्तमान आयु जो आई वो 6 आ गई। सिंपल क्वेश्चन है। अब ये तो देखते ही लग जाएगा भाई। देखिए आपको ये दिया कि आपको पता है 32 से 100 की घात 5 होता है बराबर 32, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। यहाँ पे कितने अंक के बाद दशमलव है? 5 अंक के बाद दशमलव है, तो ये हो जाएगा 0.2 की घात 5। सीधे सीधे हम इसको ले सकते हैं।
और पूरी घात कितनी है 0.6, तो घात का घात में गुणा हो जाएगा 0.6 का, 5 का 6 में गुणा, 5 छक्के 30, तो ये लिख दोगे 0.2 की घात 3.0 हो जाएगी। अब 0.2 की घात 3 यानी कि 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 3 डिजिट के बाद अंक 0 लगेगा, तो आपका हो जाएगा 0.008 हो जाएगा। यदि संख्याओं 5 गुणे एक्स 327 और 2y का योग मतलब इन सब तीनों जोड़ो, तो भैया इसको ऐसे लिखो 5x 9 3 2 7 और 2y 8, इन तीनों जोड़ो तो 9 7 16 और 16 4 20 4 24 4 हाथ से लगा 2 2 4 और 4 और एक्स वाई और क्या आ रहा 1 1 आ रहा, तो यहाँ पे 4 नहीं यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 लिखो और फिर 5 3 8 2 10 और 10 और 1 यहाँ पे कैरी लग रही होगी तभी यहाँ पे 11 आएगा। तो अब इसका क्या आएगा, या 4 और 7 11, यहाँ पे 7 होगा, यानी x प्लस वाई का जो x प्लस वाई की जगह पे 7 लिखा होगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं 7 होगा। ठीक, तो 7 4 11 हो गया। अब ऑप्शन से लगाओगे 7 प्लस 0 ऐसे भी तो हो सकता है, या 0 प्लस 7 भी हो सकता है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो 7 हो सकता है 0 हो सकता है, एक्स वाई क्योंकि हो सकता है ये 208 हो या यहाँ पे 509 हो, ये भी तो हो सकता है, कोई कंफर्म थोड़ी है। तो एक्स का महत्तम मान, अच्छा महत्तम मान पूछ रहा है, महत्तम मान जो होगा वो 7 ही होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन निकल रहे, या तो 6 और 1 होगा या 1 और 6 होगा। अब महत्तम मान क्या होगा, महत्तम मान 7 होगा यहाँ पे, तो इसमें जो होगा वो 7 ही मान होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 122 यानी कि 1 और 6 हो सकता था, 6 और 1 हो सकता था, 7 और 0 हो सकता था, 0 और 7 हो सकता था। तो हमको ये वाली टेबल पूछ रही है, क्योंकि अभी ना रहा था ना उधर, तो 0 भी तो हो सकता है भाई, हो सकता है ये 509 हो, ये हो सकता है 20 हो। तो महत्तम मान जब बात होगी तब वो 7 आएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत सावधानी से लगाया करिए और बहुत ही सिंपल थे, बस थोड़ा दिमाग लगाना है आपको, तो इसका आंसर 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 0.-5 संख्या से बड़ी परिमेय संख्या, तो भैया बड़ी परिमेय संख्या ये वाली हो जाएगी, क्यों, माइनस से माइनस उड़ जाएगा तो 3/8 हो जाएगा। नेक्स्ट सीधे यही वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला है दो संख्याओं का लासा मासा का गुणनफल 3, देखिए ये तो फॉर्मूला होता है लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या दूसरी संख्या, तो लासा मासा यानी कि आपका फॉर्मूला होता है लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या दूसरी संख्या, तो आपका लासा और मासा का गुणनफल 336 यानी 336 हो गया, और उनके बीच का अंतर और अच्छा संख्याओं के बीच का अंतर दे दिया गया, तो भैया संख्याएं आपकी एक्स वाई हो गई, एक्स वाई के बराबर के 376 हो गया, उनका अंतर यानी कि एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो गया 10 हो गया, तो संख्याएं यानी कि आपको एक्स और वाई पूछ रहा है, तो सीधे एक्स प्लस वाई निकाल लो। एक्स प्लस वाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस का 4xy होता है, तो x माइनस वाई कितना है 10, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 और प्लस का 4xy यानी कि इसका 4 गुना कर दो, तो 336 का 4 गुना करो कितना आएगा, उसको 100 में जोड़ दो, तो 100 में जोड़ दो 336 के 4 गुने को, 4 गुने 336 आएगा 1444 आ जाएगा, 1444 आएगा, तो वो 1444 का स्क्वायर रूट ले लो 38 हो जाएगा, तो ये 38 का स्क्वायर होगा। एक्स प्लस वाई बराबर 38 आ गया और एक्स माइनस वाई बराबर कितना आपके पास 10 है, तो दोनों घटा दो तो 10 48 यानी कि आपका 2x बराबर हो गया 48, तो x बराबर कितना आएगा 24, x बराबर आपका x बराबर आपका आ गया 24 आ गया, यानी 14 और 24 सॉरी 14 और 24 निकल के आ रही, यानी 14 और 24 हो जाएगी, सेकंड आपका ऑप्शन हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट आपका देखिए इस तरह क्वेश्चन में सीधे आप कॉमन लीजिए, तो इसमें हमें 4 की पावर 61 कॉमन मिल रहा है, हम जब 4 की पावर 61 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 61 चला गया, 4 की पावर कितना बचा यहाँ पे 4 की पावर यहाँ पे 1 बचेगा, 61 और 1 तभी तो 62 हुआ, और यहाँ पे आपका इसकी जगह पे बचेगा 4 की पावर 2, 61 और 2 63, और इसकी जगह पे बचेगा 4 की पावर 3 और इसकी जगह बचेगा 4 की पावर 4। अब इन सबको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 हाँ 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64 और प्लस 4 छंग 24 और 256, इन सबको जोड़ दो 6 4 10 6 16 16 4 20 21 की एक हाथ से लगा 2 और 5 2 7 3 10 3 13 1 14 4 हाथ से लगा 1 और 2 1 3 3 से 41, और ये तो छोड़ दो इसको। अब कह रहा है किससे भाज्य होगा, तो उसको तो छोड़ो, ये 11 से कट रहा है,
क्यों 11 यहाँ 33 बचा है, 11 कम 11 तो 11 से कटा, 11 से पूरा पूरा कटा। ऑप्शन देख के लगाया करो ये क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन ऑप्शन देख के लिखते हैं। देखिए ये कह रहा 3:57 PM से 5 घंटा 58 मिनट पहले क्या समय था। तो भैया 3:57 जैसे आपका हो रहा है तो उससे 5 घंटे पहले, अभी यार जैसे 3 बज रहा है अभी इस टाइम, तो 5 घंटे पहले कितना बजेगा, 10 बजेगा कि 10 2 12 3 5 10 बजेगा और 58 मिनट, तो 10 में 58 मिनट और कम कर दो तो 9 के आसपास पहुंचे। तो 9 के आसपास कौन सा ऑप्शन मिल रहा है भाई, PM से पहले जाओगे, AM में यही तो बचा, तो यही तो आपका ऑप्शन हो गया। बस सिंपल देख के लगाओ ऑप्शन से, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कुल आय जो आपकी दी गई, कुल आय है रुपये 35,000 रुपये है कुल आय, तो टोटल इनकम 35,000 रुपये हो गई। अब कह रहा भोजन और ईंधन पर कितना खर्चा, तो भोजन पर 48%, ईंधन पर 58%, तो 58% बराबर कितना हो गया आपको निकालना है। तो किसका 58% निकालोगे, 35,000 का 58% निकाल लो, तो गुणे 35,000 कर दो आप और बटे 100 कर दो, 2 जीरो कट जाएगा, परसेंटेज हट गया। अब मल्टीप्लाई कर दो, 0 का 0, 20,300 आएगा। 20,300 है क्या ऑप्शन में, देखो 20,300 ये रहा ऑप्शन, सेकंड वाला आपका ऑप्शन है, 20,300 आपका सही हो गया। वर्ष है तो ये तो कैलेंडर क्वेश्चन, ये आप लोग खुद ही लगा लोगे, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, आपका होमवर्क हम दे रहे हैं। कैलेंडर आप लोग खुद ही लगा लोगे, ये सिंपल है रीजनिंग का, ये लोग आप खुद लगाओ। अगला देखो, दिए गए न्यून कोण यानी कि मान लीजिए कोई संख्या न्यून कोण हो गई। न्यून कोण क्या होगा, न्यून कोण होता है 90 डिग्री से कम, न्यून कोण का पूरक कोण, तो न्यून कोण का पूरक कोण क्या होगा, 90 डिग्री माइनस एक्स हो जाएगा। और संपूरक कोण क्या होगा, 180 डिग्री माइनस एक्स हो जाएगा। अब अंतर क्या होगा, इन दोनों को घटा दो, जब घटाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये तो कट गया, 180 में से 90 आएगा, कितना आएगा 90 आएगा, सीधे 90 आंसर हो गया। ये भी हम पूरक संपूरक कोण बताया था आपको वीडियो में, तो आप सब पीछे हमारी वीडियो से सब कुछ आपको मिला है, जितना पढ़ाया था उसी से सब कुछ आया है आपका, कोई बिना पढ़ाए हुए नहीं आया। कितने समय में 16 से 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि आपको ब्याज की दर 16 से 2/3, हमने आपको वीडियो में बताया था 16 से 2/3 होता है आपका 1/6%। ये जो 16 से 2/3 होती है 1/6 की वैल्यू होती है। साधारण ब्याज जो है SI, जो साधारण ब्याज यानी SI की बात हो रही है, मूलधन का 5/6 हो जाता है। तो अगर मूलधन आपका, तो SI आपका जो होगा, मूलधन मान लीजिए x है तो x का 5/6x हो जाएगा, ये आपका SI हो गया। तो SI जो है मूलधन का 5/6 यानी 5/6x हो जाता है। तो फॉर्मूला लगा दो, तो मूलधन गुणे ब्याज की दर हमने 1/6 ले ली थी, अब 100 लगाने की जरूरत नहीं। और समय हमसे t पूछ रहा है, तो सीधे 6 से 6 कट गया और x कट गया, t बराबर कितना 5 आ गया, ये भी लो सीधे लग गया 5 बराबर, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट सब क्वेश्चन देखते लग जाएंगे। ये भी देखो 10 रुपये दर्जन की दर से केले खरीदे, तो भैया 12 केले जो उन्होंने 10 रुपये खरीदे और 12 रुपये के 10 केले, यानी 10 केले उन्होंने 12 रुपये के हिसाब से बेचे, ये रुपये हो गए, ये केले हो गए। तो 12 का इधर मल्टीप्लाई करो, 10 का इधर मल्टीप्लाई करो, तो यानी 144 माइनस 100, ठीक, और बटे 100 गुणे 100 कर दो, तो 144 से 100 से 100 कट जाएगा, 144 हो गया, 44% सीधे आंसर। क्या सिंपल क्वेश्चन आए थे, इससे सिंपल पेपर तो कोई हो ही नहीं सकता। यदि किसी संख्या का 30%, भैया 30% संख्या मान लो x है, x का 30% ले लो, तो x गुणे 30/100, ये तो इसी लगा लो। उस संख्या के 3/4 मतलब 3/4x से 63 कम है, यानी किसी संख्या का 30% उस संख्या के 3/4 से 63 कम है, तो 63 इधर ही तो माइनस होगा, तो वह संख्या है, सीधे पूछ रहा है। तो ये बराबर का निशान लगा बीच में, यहाँ पे बराबर लगेगा, तो 0 0 कर दो, तो ये 3x/10 हो जाएगा, यानी यहाँ पे मिला है 3x/10 और बराबर 3/4x और माइनस 63, तो 63 उधर ले लो, तो आपको क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हो 63 बराबर 3/4x माइनस, ये इधर जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ऐसे कर लो, तो 3/4x माइनस 3x/10, तो 3/4x माइनस 3/4x माइनस 3x/10 बराबर 63। एलसीएम ले लो दोनों का, कितना आएगा 20 आएगा, 4 पंजे 20, 5 15 और 10 दूनी 20, 2 3 6 और यहाँ पे x मिल रहा है बराबर 63। तो 15 माइनस 6, 15 6 का 9 आएगा, यहाँ पे 6 का 9, तो 9 7 63 और 7 का मल्टीप्लाई 7 दूनी 14 यानी 140 आंसर। ये पेपर हमको फेसबुक से मिला है PDF फाइल के फॉर्मेट में, आज सुबह ही मिला है, तभी हमने इसका वीडियो बना दिया है।
और आप पढ़ाई करते रहिए। अब आपका टेट का पेपर और सीटेट के एग्ज़ाम आने वाले हैं। हम डेली आपके वीडियोस लेके आएंगे। मॉर्निंग टाइम में एक वीडियो आपको मिलेगा और आपको इवनिंग टाइम में एक वीडियो मिलेगा। डेली आपको 2 वीडियो मिलेंगे और ज़्यादा भी देने की कोशिश करेंगे। अगर आप नए हैं तो आप चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपने मुझे अपना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।